हमारे चैनल को आप इस तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये लाल रंग का सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है उसको आप ऐसे दबाइए, फिर उसके बाद जो घंटी दिखी है आपको बगल में ही, उसको आप दबा दीजिए और ऑल पे फिर दबा दीजिए। इससे हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा, वो भी फ्री में। और अगर आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई दे तो सब्सक्राइब के लाल रंग के बटन को ऐसे दबाइए, फिर उसके पास में लगी घंटी को भी दबा दीजिएगा तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा, वो भी फ्री में। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है। इसी लोकतंत्र की वजह से हमें अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। खुशनसीब हैं हम जो हमने भारत जैसे महान देश में जन्म लिया। इसके साथ ही हमें उन योद्धाओं और शासकों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में दुनिया के सामने रखा। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास से निकले कुछ शक्तिशाली शासकों और योद्धाओं की, जिन्होंने हर सदी के युवाओं के लिए एक जीवंत भारत की मिसाल पेश की। सबसे पहले हम बात करेंगे सम्राट अकबर की। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य से थे। उन्हें भारत के महान राजाओं के रूप में भी जाना जाता है। वो मुगल वंश के ऐसे तीसरे शासक थे जिन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोगों ने काफी प्यार दिया। कहा जाता है कि वो पढ़ने लिखने के लिए रोजाना स्कूल नहीं जाते थे, फिर भी उन्हें हर विषय की काफी जानकारी थी। उन्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी का काफी शौक था। अब हम बात करते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने न सिर्फ मौर्य वंश की स्थापना की थी, बल्कि उन्हें भारत के पहले अहम राजा के रूप में भी जाना जाता है। महान रणनीतिकार चाणक्य उनके गुरु थे। चाणक्य की छत्रछाया में रहकर उन्होंने खुद को विकसित किया और 20 साल की उम्र में ही युद्ध का मैदान जीतना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक भारत के एक महान शासक और शक्तिशाली राजा के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि वो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, जिन्होंने शुरुआती दौर में ही अपनी शक्ति का परिचय दिया था। यही नहीं, कहते हैं कि विदेशों में बुद्ध धर्म को फैलाने में सम्राट अशोक का बड़ा योगदान था। अब बात करते हैं सम्राट बहादुर शाह जफर की। सम्राट बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 में दिल्ली में हुआ था। वो अकबर शाह द्वितीय के दूसरे पुत्र थे। इतिहास के अनुसार वो भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। कहते हैं कि उन्होंने भारत में राजनीति से ज्यादा सूफीवाद, संगीत और साहित्य को बढ़ावा दिया था। अब हम बात कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह की। कहा जाता है कि सिख शासन की शुरुआत महाराजा रणजीत सिंह ने ही की थी। 19वीं सदी में अपने शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने खालसा नामक एक संगठन का नेतृत्व भी किया था। सबसे पहले वो छोटे छोटे गुटों में बटे सिखों को एक साथ लाए और मिसलदारों को हराकर राज्य को बढ़ाना शुरू किया। यही नहीं, उन्होंने अफगानियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। भारत के महान शूरवीरों में महाराणा प्रताप को कैसे भूल सकते हैं। राजपूतों की शान बढ़ाने वाले महाराणा प्रताप साहसी योद्धाओं में से एक थे। अकबर से पराजित होने के बाद भी उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और डटकर लड़ते रहे। इसके बाद महाराणा ने चित्तौड़गढ़ वापस लेकर अपने साम्राज्य की शान बढ़ाई। अब हम बात कर रहे हैं राजा पृथ्वीराज चौहान की। राजा पृथ्वीराज चौहान दिल्ली राज्य पर शासन करने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजाओं में से एक थे। वो राजा जिनकी वीर गाथाओं को सुन सुनकर हम बड़े हुए। कहते हैं कि 1179 में एक युद्ध के दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पर बैठे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ हुआ उनका युद्ध सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।
अब हम बात कर रहे हैं शाहजहां की। ताजमहल के रूप में दुनिया को एक अजूबा देने के लिए आज भी हम सभी शाहजहां के शुक्रगुजार हैं। शाहजहां की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हुई थी और आज भी वो सभी के बीच प्रभावशाली सम्राट के रूप में लोकप्रिय हैं। अब हम बात करेंगे राजा कृष्णदेव राय की। राजा कृष्णदेव राय भारत के उन राजाओं में से एक थे जिनकी बुद्धिमत्ता के सब कायल थे। वो अपने दिमाग को हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे, जिसके लिए अकबर भी उन्हें काफी पसंद करते थे। वो सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि विद्वान भी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्याद की रचना भी की थी। वो जानते थे कि राज्य को बढ़ाने के लिए प्रजा को खुश रखना बेहद जरूरी है, इसलिए वो कोई भी निर्णय काफी शांतिपूर्वक लेते थे। मौजूदा हम्पी उन्हीं की देन है। अंत में अब हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की। बचपन से ही हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी की कहानी सुनते आए हैं। शिवाजी भारत के एक महान राजा और रणनीतिकार थे। 1674 में उन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। कई वर्षों तक मुगल साम्राज्य में योद्धा की तरह संघर्ष करने के बाद 1674 में रायगढ़ में उनका राज्य अभिषेक किया गया था, जिसके बाद वो लोगों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए थे। वो शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने हिंदू राजनीतिक प्रथाओं और दरबारी शिष्टाचारों को दोबारा जीवंत किया था। इसके बाद ही मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा का दर्जा दिया था। ये थे प्रसिद्ध महान शासक और योद्धा जिनकी वीरता की गाथाएं आपने सुनी। दोस्तों, इनमें से आपके पसंदीदा योद्धा और राजा कौन थे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।